Hi everybody, this is Ashima, your Codurella, and welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you K-nearest neighbor, which is another algorithm in machine learning. So let's go on with the video. In this video, I am going to explain you the K-nearest neighbor introduction, the distance formula which is used here, and the example. Okay. सो के नियरेस्ट नेबर क्या होता है? के नियरेस्ट नेबर जो है वो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है. सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, रिमेंबर आई टोल्ड यू, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम मीन्स कि उसके अंदर लेबल्स प्रोवाइडेड होते हैं, आउटपुट प्रोवाइडेड होता है. ठीक है. अब जो ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है KNN, ये दोनों टास्क को सॉल्व कर सकता है. कौन सी? क्लासिफिकेशन भी और रिग्रेशन भी. ठीक है. रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. अब आप बोल रहे हो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या है, तो भाई पहली वीडियोस देख कर आओ, तभी याद आएगा और तभी समझ में आएगा. ठीक है. अब के नियरेस्ट नेबर क्या करता है, इसका मेन मोटिव जो है वो ये है कि जो सिमिलर फीचर्स होते हैं, सिमिलर डेटा पॉइंट्स होते हैं, जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बिलोंग करते हैं सेम क्लास को. उनके वैल्यूज और उनके लेबल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. नहीं समझ आया तो ये देखो. अगर मैं ये कहूँ, मैं मॉडल को दे चुकी हूँ कैट और डॉग का डेटा. ठीक है. मैं उसे ट्रेन कर चुकी हूँ कैट और डॉग के डेटा से. अब मैंने उसे एक एनिमल दिया और मैंने उससे पूछा, इनपुट दिया एनिमल, मैंने उससे पूछा कि कौन से लेबल को बिलोंग करता है ये एनिमल, कैट को कि डॉग को. ये एनिमल जो है ये किसको बिलोंग करता है, कैट को कि डॉग को. तो KNN क्लासिफायर क्या बोलेगा, बेस्ड ऑन द फीचर्स, बेस्ड ऑन द डेटा पॉइंट्स, वो ये बोलेगा कि इसके फीचर्स, इसके जो भी सिमिलैरिटीज हैं, इसके साथ मैच हो रही है, इसके साथ मैच हो रही हैं. इसके फीचर्स इससे ज़्यादा सिमिलर है कि इससे ज़्यादा सिमिलर है. जिससे ज़्यादा सिमिलर होते हैं वो उसका आउटपुट दे देता है. ठीक है. सो KNN एल्गोरिथम फाइंड सिमिलर फीचर्स, सो इट वर्क्स ऑन सिमिलैरिटी. ओके. कैसे करता है अब ये देखते हैं. तो वर्किंग ऑफ KNN क्या है, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है P, मुझे क्लासीफाई करना है कि ये पॉइंट कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्लास A को, क्लास B को या फिर क्लास C को. इन तीनों क्लासेस में से किसको बिलोंग करता है ये पॉइंट P. ठीक है. ये दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क द मॉडल, किसको बिलोंग करता है. अब मॉडल को हमने ट्रेन पहले से कर दिया है, हम उससे पूछ रहे हैं कि बताओ ये पॉइंट कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है. ठीक है. KNN लगाया है आपने, तो KNN क्या बोलता है, सिमिलैरिटी. तो KNN वो सिमिलैरिटी को कैसे निकालता है, KNN बोलेगा मेरे इस पॉइंट से जो क्लासेस हैं उनका निकालो डिस्टेंस, हर पॉइंट का डिस्टेंस निकालो. इस पॉइंट से जो आपको क्लासीफाई करना है, इस पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस निकाला. अब देखा कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनसे मिनिमम डिस्टेंस आ रहा था, वो कौन से पॉइंट्स थे. फिर ये देखा गया कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो नियरेस्ट हैं. नियरेस्ट मतलब इनसे मिनिमम डिस्टेंस आया है. अच्छा, मतलब यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस आ गया, ये नियरेस्ट पॉइंट्स हैं. ठीक है. हमें तो नियरेस्ट पॉइंट मिल गए. अब क्या करें. अब KNN कहता है कि ये जो तुमने 7 नियरेस्ट पॉइंट्स निकाले हैं, 7 पॉइंट निकाले ना तुमने, इनमें जो पॉइंट्स आए हैं, ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स मिले तुम्हें नियरेस्ट. क्लास B में मिले. देखो क्लास A में तो 2 पॉइंट्स मिले जो नियरेस्ट थे, क्लास C में 2 पॉइंट्स मिले, क्लास B में हमें 3 पॉइंट्स मिले जो नियरेस्ट थे. तो हमने कहा जिसमें मेजॉरिटी है भाई हम वही करेंगे, जिसमें मेजॉरिटी है हम वही करेंगे, हम वही चूज करेंगे. तो ठीक है, हमने कहा ये वाला पॉइंट क्लास B को बिलोंग करेगा. सिंपल आंसर, कौन नियरेस्ट पॉइंट है उसको बिलोंग करवा दो. ठीक है. तो पॉइंट जो था ये वाला P, हमने कह दिया इसकी जो आउटपुट है वो B आएगा. गॉट इट, समझे. तो देखो वर्किंग ऑफ KNN कैसे हुई, 3 चीजें हुई. पहले आपने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला. उस पॉइंट का डिस्टेंस हर पॉइंट से निकाला आपने, यही तो करा. उस पॉइंट का जो द पॉइंट दैट यू हैव वांट टू क्लासीफाई, यू कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट टू एवरी अदर पॉइंट इन योर डेटा. निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया. वो निकालने के बाद आपने क्या करा, फाइंड के नियरेस्ट नेबर. आपने बोला कि जो नियरेस्ट है, डिस्टेंस निकालने के बाद जो नियरेस्ट डिस्टेंस वाले आए वो निकालो. ठीक है. वो निकाल लिए. कितने निकालोगे वो बताएगा K. हमने देखो इसमें कितने निकाले थे, 7 निकाले थे ना, 3 4 5 6 7 नियरेस्ट निकाले. तो हमने कहा K नियरेस्ट नेबर मतलब 7 नियरेस्ट नेबर निकाल लो. निकाल लिए. अब क्या करो, मेजॉरिटी वोटिंग करो. मेजॉरिटी वोटिंग मीन्स जो भी ऐसी क्लास है जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा नियरेस्ट पॉइंट लाई कर रहे हैं, वो आउटपुट हो जाएगा. अब तो समझ गए. ठीक है.
अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल है, सपोज आपके पास ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट में 2 लेबल्स हैं, 3 मत बोल देना भाई, 2 लेबल हैं, इसको लेबल मत बोल देना क्योंकि ये तो न्यू इनपुट है। लेबल कितने हैं? 2। ट्राइंगल और स्क्वायर 2 लेबल हैं। अब हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया है, ठीक है। मॉडल से अब हम पूछ रहे हैं कि बताओ मॉडल कि ये वाला जो नया वाला इंस्टेंस है, न्यू इंस्टेंस है, नया पॉइंट है, ये किस में लाई करेगा मॉडल? ये किस में लाई करेगा? इस क्लास में लाई करेगा कि इस क्लास में लाई करेगा? अब मॉडल बोलेगा ठीक है, तुमने मुझे कौन सा मॉडल बनाया था? तुमने मुझे क्या लीनियर रिग्रेशन बनाया? नहीं। लॉजिस्टिक बनाया? नहीं। डिसीजन ट्री बनाया? नहीं। मुझे बनाया KNN बनाया है अगर तुमने मेरे को, तो मैं तो नियरेस्ट नेबर देखूंगा। चलो ठीक है, नियरेस्ट नेबर देखने से पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। उसने लगाया डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ से डिस्टेंस निकाला, यहाँ से डिस्टेंस निकाला, यहाँ से निकाला, सबसे निकाला डियर। उसने सिर्फ 3 का नहीं निकाला, उसने सबसे डिस्टेंस निकाला। इस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे निकाला गया, निकल गया सबसे डिस्टेंस। अब क्या करें? दूसरा स्टेप क्या था कि k की वैल्यू ढूंढो, k नियरेस्ट नेबर ढूंढो, कौन से ऐसे हैं जो नियरेस्ट हैं एकदम। तो हमने कहा भाई देखो k = 3 रख लो, जो भी 3 नियरेस्ट नेबर्स हैं इस पॉइंट से जो तुमने डिस्टेंस निकाले हैं, उसमें ऐसे कोई 3 पॉइंट जिनका मिनिमम डिस्टेंस है वो निकाल के दे दो, ठीक है। उसने बोला कि इस पॉइंट से ऐसे 3 पॉइंट जो थे वो सबसे नियरेस्ट थे, वो थे ये, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, तुमने ठीक दे दिया है, थैंक यू, बहुत अच्छा किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेजॉरिटी वोटिंग। मेजॉरिटी वोटिंग मतलब ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें ज़्यादा नियरेस्ट पॉइंट लाई कर रहे हैं? ट्राइंगल वाली। तो हमने कहा भाई हमें आंसर मिल चुका है, द आंसर फॉर दिस न्यू इंस्टेंस इज दैट दिस इंस्टेंस बिलोंग टू ट्राइंगल वाली क्लास। सिंपल, ठीक है। अब बात आती है भाई डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करा तुमने? कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करा है? तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस है जो कि एक लाइन सेगमेंट के बीच में आपको डिस्टेंस बताता है। लाइन सेगमेंट मीन्स दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ओके। लाइन इज जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो मेरा फॉर्मूला ये है, क्या है? d = डिस्टेंस = x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 ये वाले पॉइंट का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना ये, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सॉरी कार्टेशियन नहीं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं तो कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -x1, x2 - x1 कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 - y1 कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, फिर लगा दो अंडर रूट। अब अंडर रूट को इस स्क्वायर से काट मत लेना, बिकॉज ये स्क्वायर एवरी वैल्यू पे है, होल पे नहीं है। तो ये क्या हो गया? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर एंड पूरा अंडर रूट, ठीक है। d क्या है? डिस्टेंस। x और y क्या है? कोऑर्डिनेट्स। x1 y1 क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट, मतलब a पॉइंट के। x2 y2 क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल किया, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं P जिसका कोऑर्डिनेट्स है 0,4, दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6,2। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू, आपको अभी के अभी सॉल्व करना है। ये मत सोचना कि मैम तो आगे चल जाएंगी, वीडियो आगे देख लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी के अभी इसको सॉल्व करो, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ और इसको सॉल्व करो एंड टेल मी कि क्या आया यूक्लिडियन डिस्टेंस, ओके। कमेंट भी कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो। सब्सक्राइब तो कर दिया होगा ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं करा है तो करो भाई, ओके, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की है और आपने इसका डिस्टेंस निकाला है। तो देखते हैं इसका डिस्टेंस क्या आया। इन दोनों पॉइंट्स का जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो आया है ये। क्या हुआ इसके अंदर? हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, हमने P वाले को बोल दिया x1 y1, Q वाले को बोल दिया x2 y2, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो यूक्लिडियन डिस्टेंस लगाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया 2√10। ईजी है भाई, 2√10 लिखा ना, क्या प्रॉब्लम है 2√10 में? रूट वूट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 2√10 इज परफेक्टली ओके, ठीक है। आ गया हमारे पास डिस्टेंस, ओके। कैलकुलेटर तो √10 भी निकाल लो, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर आ गया है यूक्लिडियन डिस्टेंस ये। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना तो सीख गए हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं KNN का एक क्वेश्चन। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये कहता है कि एक बंदा है विच इज़ आरुष नाम का एक पर्सन है, उसको ना टी-शर्ट्स खरीदनी है, ठीक है, टी-शर्ट्स खरीदनी है। अब उसको साइज़ नहीं पता अपना,
उस बंदे को अपना साइज नहीं पता कि उसके टी शर्ट का साइज क्या होगा, ठीक है, बट दैट पर्सन नोज हिज वेट एंड हिज हाइट, ठीक है। अब उसका वेट जो है वो है 61 kgs एंड उसकी हाइट जो है वो है 161 सेंटीमीटर्स, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन वी नो, बट वी डोंट नो कि उसकी टी शर्ट का साइज क्या होगा। अब ये चीज हम पूछने जा रहे हैं केनन से। केनन प्लीज बता दो यार आरुष की टी शर्ट का साइज क्या है, उसको खरीदनी है, ठीक है। कैसे बताएंगे? पहले हमने उसको कुछ डेटा दिया हुआ है, हमने उसको ट्रेन करा हुआ है। कौन सा डेटा है? ये है हमारा डेटा। हमने उसको ट्रेन करा हुआ है इस डेटा से कि देखो अगर हाइट ऐसी है, वेट ऐसा है, तो टी शर्ट का साइज ये होता है यूजुअली। हमने मॉडल को ट्रेन किया हुआ है, ठीक है, मॉडल ट्रेंड है, केनन वाला मॉडल हमारा ट्रेंड है। अब हम पूछ रहे हैं यार बता दो आरुष का टी शर्ट का साइज बता दो यार, हमारे पास हाइट और वेट है, बता दो। तो मॉडल कहता है ठीक है मैं बता दूंगा, मैं करूंगा यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज, ठीक है, करते हैं। हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस था, फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको यार, ये वाला फॉर्मूला यार लिख लो ना पेपर पे नहीं, रजिस्टर में नोट्स तो बना रहे होगे ना, तो ये लिख लिया, ठीक है। तो ये वाला हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है, याद रखना। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये हमारे पास डेटा सेट है, हाइट्स हैं, वेट्स हैं और टी शर्ट साइज है। हाइट्स जो है वो है आपका पहला फीचर, वेट आपका दूसरा फीचर है और टी शर्ट साइज जो है वो आपका आउटपुट है। ये मत कहते ना कि इसमें 3 फीचर हैं, बहुत पिट लोगे, इसमें 2 फीचर है और एक आपका आउटपुट है, ठीक है। अब 2 फीचर्स जो है मतलब कि अगर एक पर्सन की हाइट इतनी है और वेट इतना है तो टी शर्ट साइज आउटपुट विल बी M और L। सो इज दिस अ रिग्रेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? सोचो, पहले सोचो, अदरवाइज मेरी वो शॉर्ट वीडियो देख कर आओ। मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिग्रेशन मतलब क्या होता था, कंटिन्यूस वैल्यूज, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासेस 0 1 M L yes no। तो ये जो है वो क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम है, या तो M होगा या तो L होगा। क्लासेस हैं, 2 क्लास हैं, या तो M या तो L, ठीक है। अब उसने पूछा अगर हाइट 161 है और वेट 61 है तो टी शर्ट का साइज क्या होगा, निकालते हैं। हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस लगाया, हमने क्या बोला कि जो हमारा पॉइंट है जो हमें निकालना है 161 हाइट और 61 वेट हमें निकालना है ना, आरुष का यही तो डिटेल्स है, ये हमें निकालना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो हमने इसको ले लिया पॉइंट x1 और y1, ठीक है। नया पॉइंट मतलब जो डेटा हमारे पास था वो हमने ले लिया x2 y2, ये रहा ना, x2 y2 पहला वाला ले लिया 158 और 58 x2 y2 हो गया। हमने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो डेटा क्या है 161,61 और दूसरा क्या है x2 y2 क्या है 158,58। ये देखो ना 158,58। तो हम कहेंगे, एक मिनट मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ कि तुम लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे मैम समझ नहीं आया। ये तो हो गया आपके x1 y1। अब यहाँ पे ना मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि x2 y2 क्या है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना यार, सब हो जाएगा और इजीली हो जाएगा, बहुत इजी है, कुछ डिफरेंट थोड़ी ना है। ओके, बस कोडरला को सब्सक्राइब करो, नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये x1 y1 आ गया, ये x2 y2 क्या आ गया 158,58, यही तो था ना x2 y2, ठीक है। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस लगाते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या बोलता है, दिस माइनस दिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा 158 माइनस 161 का होल स्क्वायर कर दो। अब आप चाहे 161 माइनस 158 करो, 158 माइनस 161 करो, होल स्क्वायर हो रहा है तो इट डज नॉट मैटर, ठीक है। हमने कहा 161 माइनस 158 का होल स्क्वायर करो प्लस 61 माइनस 58 का होल स्क्वायर करो, फिर इसको रूट लगा दो। इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 4.25, ठीक है। ये तो निकल गया डिस्टेंस फ्रॉम आवर पॉइंट, न्यू पॉइंट जो हमें निकालना था, इससे इसका डिस्टेंस निकल गया। बट केनन बोलता है कि एक पॉइंट का, देखो ना केनन क्या बोलता था, एक पॉइंट का डिस्टेंस सारे पॉइंट से निकालना पड़ेगा, सारे पॉइंट से निकालना पड़ेगा ना एक पॉइंट का डिस्टेंस, फिर उसके बाद मिनिमम चूज करना पड़ेगा। तो इसका सारा डिस्टेंस सारे उसके लिए निकालो, सारे पॉइंट से निकालो। तो D2 निकालोगे, अभी तो D1 निकला, D2 निकालोगे इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे 158,59 से, कौन सा फॉर्मूला, यूक्लिडियन फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने ये वाला निकाला था वैसे ही आप वो निकालोगे, तो आपको D2 मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस पॉइंट का x1 y1 का डिस्टेंस किससे निकालोगे 158,63 से, फिर निकालोगे 160,59 से, ऐसे करके यू विल गेट डिस्टेंस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। अब आपके पास डिस्टेंस आ गए, ये देखो आ गए हमारे पास डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स से डिस्टेंस आ गए, ठीक है। किसके, कौन से वाले पॉइंट के 161,61 के सबसे डिस्टेंस आ गए, ठीक है। ये रहे हमारे सारे डिस्टेंस। अब क्या था सेकंड स्टेप क्या था, देखो भूल जाते हो यार, सेकंड स्टेप देखो ना, पहले डिस्टेंस निकालो,
सेकेंड स्टेप इज के नियरेस्ट नेबर्स निकालो। के नियरेस्ट नेबर्स मतलब नियरेस्ट नेबर निकालो, कितने? के निकालने हैं। चलो के चूज कर लेते हैं 5, के चूज कर लिया 5। तो इसमें नियरेस्ट 5 निकालने हैं। कौन से होंगे? एक तो ये वाला हो जाएगा, सबसे लोएस्ट है ये वाला, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। नियरेस्ट तो यही है 5, निकाल लिया हमने 5। पहला ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 हमने निकाल, क्योंकि हमने के को 5 चूज किया था, के को हमने 5 चूज किया था। ठीक है, निकल गए हमारे पास 5 डिस्टेंसेस जो कि नियरेस्ट है। अब केनन क्या बोलता है? थर्ड स्टेप क्या था? मेजॉरिटी वोटिंग। मेजॉरिटी वोटिंग था ना। तो अब ऐसी कौन सी क्लास है इन दोनों में से, एम और एल में से ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स लाई कर रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस वाले? कौन सी है? एम है भाई। एम वाली क्लास जो है उसमें ज़्यादा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस वाले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुम आराम से कराओगे। ठीक है, आ गया समझ? तुम्हारा आउटपुट क्या आ गया? आरुष कौन से साइज की टी शर्ट पहनेगा? कौन से साइज की टी शर्ट उसे खरीदनी चाहिए? मीडियम साइज की। देखो ऐसे होती है प्रिडिक्शन। अब आप जो फ़ोन में ऐप्स यूज़ कर रहे हो, आप जो भी आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, उसमें प्रिडिक्शन होती है। तो वो प्रिडिक्शंस इस तरीके से की जाती हैं। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कैनन कैसे काम कर रहा है। प्रिडिक्ट कर दिया ना उसने, इतने ईजिली प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये विजुअलाइजेशन है कैनन की। ये पॉइंट था जो हमें प्रिडिक्ट करना था। दिस पॉइंट शुड बी क्लासिफाइड इनटू ईदर ब्लू वाली क्लास या फिर ऑरेंज वाली। ब्लू वाली क्लास क्या है? मीडियम। ऑरेंज वाली क्लास है लार्ज। मीडियम है तो लार्ज में होना चाहिए। तो हमने इसके नियरेस्ट नेबर्स निकाले। पहले तो हमने डिस्टेंस निकाला सबसे, निकालने के बाद हमने नियरेस्ट नेबर निकाले। एक ये था, ये 5 नियरेस्ट नेबर आ गए क्योंकि हमने के को 5 चूज़ किया था। नियरेस्ट नेबर आने के बाद हमने वो वाली क्लास चूज़ कर ली जिसमें ज़्यादा नियरेस्ट नेबर लाई कर रहे हैं। तो वो कौन सी है? ब्लू वाली। ब्लू वाली क्या है? मीडियम। तो आंसर आ गया मीडियम। ठीक है, गॉट इट? पक्का? ओके, इट वॉज वेरी ईजी। आई होप यू गॉट इट। अब सुनो एक और बात। अब तुमको ना कोई ये भी पूछ सकता है कि जो तुमने अभी यूक्लिडियन डिस्टेंस लगाया था वो नहीं लगाना। अब तुम्हें कोई कह रहा है कि मैनहट्टन डिस्टेंस लगाओ। अब क्या करें भाई? मैनहट्टन डिस्टेंस तो नहीं पड़ा। कैनन तो हमें तो लगा था कि कैनन यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करेगा। नो, कैनन एक और डिस्टेंस यूज़ कर सकता है विच इज़ मैनहट्टन डिस्टेंस। इसमें स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं होता। दिस इज़ क्वाइट ईजी। इसमें क्या होता है, आप डिस्टेंस कैसे निकालते हो? एक तो पॉइंट है यहाँ पे B, एक पॉइंट है A, ऐसे 2 पॉइंट। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ हैं वो है x1 x2। इस पॉइंट को x मान लो, x1 x2 मान लो। इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है y वाले, तो हमने कहा y1 y2। इसमें अगर 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, 3D हो गया अगर ये, तो x1 x2 x3 हो जाएगा। इसमें 3D हो गया तो y1 y2 y3 हो जाएगा। अगर 4 डिमेंशन हो गया तो x1 x2 x3 x4 हो जाएगा। y1 y2 y3 y4 हो जाएगा, है ना। डिमेंशंस बढ़ती जा रही हैं। 2D है अभी तो ये, 3D में x3, 4D में x4। अब ये D क्या है? डिमेंशंस क्या है? फीचर्स ही तो हैं। अभी 2 फीचर हैं, 3 फीचर आ गए तो x1 x2 x3। समझ रहे हो बात? चलो ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है? x1 माइनस y1, x1 पहले वाला कोऑर्डिनेट, y1, x1 को माइनस कर दो y1 से, मॉडुलस प्लस x2 माइनस y2 का मॉड। मॉड क्या कहते हैं? एनी वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, कोई वैल्यू इसमें से निकलेगी तो वो पॉजिटिव निकलेगी, चाहे नेगेटिव साइन हो उसको कैंसिल आउट कर देता है मॉड। ठीक है, तो x1 माइनस y1, x1 को y1 से माइनस किया, प्लस कर दिया x2 माइनस y2 को। ठीक है, तो अब जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 माइनस y1, x2 माइनस y2। अब अगर 3D हुआ तो x3 माइनस y3, 4D हुआ तो x4 माइनस y4, और अगर n डायमेंशनल हुआ तो xn माइनस yn। ठीक है, समझ गए ना मैनहट्टन डिस्टेंस क्या है? तो अब ये यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? अगर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते तो क्या दिक्कत थी? ये वाला क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो डिफरेंस देखो इन दोनों का, यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है ना वो बताता है डायरेक्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बताता है फ्रॉम A टू B, स्ट्रेट लाइन। बट मैनहट्टन डिस्टेंस कहता है कि मैं तो लॉन्ग रूट लूँगा। यहाँ से उसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में मूव करके डिस्टेंस बताया। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में मूव करके डिस्टेंस बताया है इसमें मैनहट्टन में। बताएगा तो ये भी शॉर्ट ही डिस्टेंस, बट ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को कवर करेगा। बट यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या कहता है? ओनली 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
फॉर्मूला याद रखोगे ना मैनहट्टन डिस्टेंस का। सपोज तुम्हें केनन का ये वाला क्वेश्चन अगर कोई पूछता है, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया, तुम्हें मैनहट्टन डिस्टेंस ईजी लगता है तो तुम मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ करो, कोई मना थोड़ी ना है यार। पर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैनहट्टन ही करना या फिर यूक्लिडियन ही करना, तो फिर वही यूज़ करना। ठीक है, मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड thank you so much for watching the video and for supporting me and for liking the video. And if you have not subscribed yet, then you should subscribe यार, बनता है इतना तो, ठीक है? So bye bye, take care, and this is Arkodurala. Bye bye.